एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पूरा एमसीक्यू वीडियो तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, वैसे ही अब हम लोग हेल्थ प्रमोशन का कर लेते हैं, क्योंकि जस्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बाद हेल्थ प्रमोशन का एग्जाम होने वाला था, तो उसका भी रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग आज 50 क्वेश्चन का रिविजन करेंगे और आप लोग बताइएगा कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आंसर। ठीक है, उससे आपका तैयारी का पता चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है श्वेतसार, बी में है वसा, सी में है प्रोटीन, डी में है विटामिन। तो शरीर के पूर्ण विकास के लिए सहायक होता है वो होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, 1 से 2 बार कम से कम वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में है श्वेतसार, वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है विटामिन और खनिज, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है वो विटामिन और खनिज से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन प्राप्त होता है किससे, तो यहाँ पे हो जाएगा विटामिन और खनिज से। नेक्स्ट है, वसा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है पालक साग, बी में है अनाज व दाल, सी में है घी तेल मक्खन, डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ का वसा का मुख्य स्रोत जो है वो हो जाएगा घी तेल और मक्खन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगी उसका आंसर आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। नहीं, अगर कॉपी लेके बैठे हैं सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में रिमाइंड करने में हेल्प मिले इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए में है बेरी रोग, बी में है रतौंधी, सी में है अनीमिया, डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे विटामिन ए की जो कमी से रोग होती है वो होती है रतौंधी, जिसको इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है। ऑप्शन ए में है बी कॉम्प्लेक्स, बी में है ए एंड डी, सी में है डी एंड सी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वो हो जाएगा बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी ए डी ई के विटामिन जो है वो जल में घुलनशील वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्बी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। चर्बी यानी कि वसा में घुलनशील। ठीक है, जो विटामिन वसा में घुलनशील होगा वही विटामिन जो है चर्बी में घुलनशील होगा। ओके, ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन B1 एंड B12, सी में है इनमें से कोई नहीं, और डी में है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे चर्बी में घुलनशील विटामिन पूछ रहा है, तो चर्बी में घुलनशील विटामिन क्या क्या होता है, ए ई डी के होता है। ओके, तो यहाँ पे तो कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर तब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए में है गाजर, बी में है सूर्य की रोशनी, सी में है दूध, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वो हो जाएगा सूर्य की रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए की कमी से, बी में है आयरन की कमी से, सी में है विटामिन B1 की कमी से, डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए में है स्कर्वी, बी में है रिकेट्स, सी में है ग्वार्टर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होती है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता एवं बाझपन का प्रबल कारक क्या है। ऑप्शन ए में है विटामिन ए की कमी, बी में है विटामिन ई की कमी, सी में है विटामिन के की कमी, डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नपुंसकता और बाझपन जो प्रबल कारक है वो है विटामिन ई की कमी। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का थक्का जमाव सहायक कौन सी विटामिन में होता है। ऑप्शन ए में है विटामिन सी, बी में है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी में है विटामिन के, डी में है कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रक्त का थक्का।
रक्त का थक्का में सहायक होता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक है इसमें से। ऑप्शन ए में है सोडियम, बी में है कैल्शियम, सी में है फॉस्फोरस, डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हड्डी के निर्माण के लिए आवश्यक जो है कैल्शियम है। लेकिन यहाँ पे आंसर बी और सी दिया हुआ है, लेकिन अपने को एग्जाम में तो एक ही कोई बताना है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन का निर्माण करती है। ऑप्शन ए में है विटामिन के, बी में है आयोडीन, सी में है विटामिन ई, डी में है विटामिन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा हार्मोन का जो निर्माण करती है वो करती है आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है हार्मोन का निर्माण करती है। और आप लोग कमेंट में बताओ कि आयोडीन कौन से हार्मोन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि चयापचय, जिसको इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, चयापचय क्रिया को नियंत्रित कौन रखता है? संतुलित युक्त भोजन या प्रोटीन युक्त भोजन या श्वेतसार वसा युक्त भोजन या कैलोरी युक्त भोजन। तो यहाँ पे हो जाएगा चयापचय मेटाबॉलिज्म की क्रिया को जो नियंत्रित करता है वो होता है संतुलित भोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म रोग होता है? ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है फॉस्फोरस, सी में आयोडीन, डी में है लोहा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म जो है आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का नहीं मतलब अभी का, कि सामान्यतः मनुष्य को प्रतिदिन कैलोरी शक्ति की आवश्यकता कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 2000 से 2500, बी में है 2700 से 3000 कैलोरी, सी में है 3000 से 3300 कैलोरी, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जनरली मनुष्य को प्रतिदिन जो है 2700 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से होने वाले रोगों का नाम क्या है? ऑप्शन ए में है अनीमिया, बी में है मारास्मस, सी में है क्वाशियोकोर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों में कुपोषण के कारण जो रोग हो जाते हैं वो मारास्मस तथा क्वाशियोकोर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी जो है दोनों आंसर हो जाएगा। अगर आपके पास एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन बोला जाएगा बताने को तो आप वहाँ पे क्वाशियोकोर बताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन रोकने के लिए क्या पिलाना चाहिए? ऑप्शन ए में है पोलियो ड्रॉप, बी में है ORS घोल, सी में है विटामिन ए घोल, डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों में कुपोषण से उत्पन्न अंधापन को रोकने के लिए विटामिन ए का घोल पिलाया जाता है। और विटामिन ए के घोल को, और एक बात समझ लीजिए कि विटामिन ए को घोल को 6 माही राउंड भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 माह तक के बच्चों का उत्तम आहार क्या है? ऑप्शन ए में है स्तनपान, बी में है गाय या बाहरी दूध, सी में अर्ध ठोस आहार। तो 6 माह तक के बच्चों का उत्तम आहार होता है स्तनपान। ठीक है, उसके बाद 6 महीने के बाद आप वीनिंग करा सकते हो बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? भाई मोस्ट भी है क्वेश्चन, माँ के प्रथम दूध को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है फेनुस, बी में है पीला दूध, सी में है कोलेस्ट्रम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो माँ के प्रथम दूध को जो है कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को तौलने वाली मशीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है तराजू, बी में है वेइंग मशीन, सी में है स्प्रिंग तुला, डी में है इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों को तौलने वाली जो मशीन होती है वो होती है वेइंग मशीन। ठीक है, बच्चों को तौलने वाली मशीन कौन सी होती है? वो होती है वेइंग मशीन। नेक्स्ट है रोजाना प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कैलोरी की कितनी ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए में है 80 कैलोरी, बी में है 120 कैलोरी, सी में है 200 कैलोरी और डी में है 100 कैलोरी। तो रोजाना प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से कैलोरी की जो ज़रूरत होती है वो होती है 120 कैलोरी। ओके, आप लोग कमेंट में बताते जाओ। अगर आपका जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपको आंसर आ रहा है तो फटाक से आंसर को कमेंट कर देना है ताकि ये पता चल सके कि अरे मेरा इतना क्वेश्चन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ एवं बच्चों के कुपोषण से बचने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए में आयोडीन अल्प विकार नियंत्रण कार्यक्रम, बी में है मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम, सी में है पोषाहार कार्यक्रम। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषाहार कार्यक्रम। और एक बात कि यहाँ पे ANP का फुल फॉर्म जो है
हेल्थ प्रमोशन में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोग ANP का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा अच्छे से। वैसे अभी मैं बता देती हूँ, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सही स्पेलिंग के साथ। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। ANP का फुल फॉर्म अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। एकदम इजी क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए में है उत्तक, बी में है कोशिकाएं, सी में पेशी कोशिकाएं, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कोशिकाओं के समूह को जो है हम लोग उत्तक कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी समझ गए होंगे। अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवन आधार क्या है। ऑप्शन ए में है जीव द्रव्य, बी में है केंद्रक, सी में है कोई नहीं, डी में है ए और बी। तो कोशिका का जो जीवन आधार है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। कोशिका का जीवन आधार क्या है? प्रोटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन ए में है 306, बी में है 206, सी में है 256, डी 210। तो यहाँ पे हो जाएगा मानव शरीर में कुल हड्डी की संख्या जो है 206 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, यानी कि टोटल वर्टिब्रेट की नंबर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ वर्टिब्रेट। ऑप्शन ए में 38, बी में है 36, सी में है 33, डी में है 40। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ वर्टिब्रेट इज 33। ठीक है, कुल कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 20, बी में है 24, सी में है 32, डी में है 40। तो यहाँ पे हो जाएगा पसलियों की हड्डी की संख्या जो होती है वो होती है 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संधियों में जोड़ होते, कितने जोड़ होते संधियों में, यानी कि हाउ मेनी जॉइंट्स ऑफ संधियों। ऑप्शन ए में है 2 प्रकार के, बी में है 3 प्रकार के, सी में है 4 प्रकार के, डी में 6 प्रकार के। तो संधियों में जो जोड़ होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के जोड़ होते हैं संधियों में। नेक्स्ट है, मलेरिया और कालाजार रोगी बढ़ जाता है कब। ऑप्शन ए में यकृत, बी में है प्लीहा, सी में है आमाशय। तो यहाँ पे मलेरिया और कालाजार रोगी में जो है प्लीहा बढ़ जाता है, जिसको इंग्लिश में एस्प्लीन भी बोलते हैं हम लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल सेवन से होने वाले रोग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है लैथरिज्म, बी में है क्रेटेनिज्म, सी में है ड्रॉपसी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो खेसारी दाल के सेवन से जो रोग हो जाता है उसको हम लोग लैथरिज्म कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक अगर खेसारी दाल का सेवन करेंगे तो लैथरिज्म रोग होने की संभावना होती है। नेक्स्ट है, त्वचा के बाह्य तह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में है डर्मिस, बी में है एंडोडर्मिस, सी में है एपिडर्मिस, डी में से कोई नहीं। तो त्वचा के बाह्य तह को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सर्वाइकल वर्टिब्री को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है एटलस, बी में है एक्सिस, सी में है लंबर, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्री को हम लोग बोलते हैं एटलस। पहली सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो उसको हम लोग एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोसिस में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है। साइनोसिस में होने वाले संक्रमण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में एंट्रम साइनस, बी में है साइनोसाइटिस, सी में है साइनेसिस, डी में से कोई नहीं। तो साइनोसिस में होने वाले संक्रमण को साइनोन्यूसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथ की उंगली में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। ऑप्शन ए में है 28, बी में है 14, सी में है 7, डी में है 10। तो हाथ की उंगली में कुल हड्डी की संख्या पूछी जाए तो वो 14 होती है। अगर दोनों हाथ में पूछा जाए तो 28 आप लोग को बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का क्या नाम है। ऑप्शन ए में प्रोस्टेट ग्लैंड, बी में है डायबिटीज, सी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डी में से कोई नहीं। तो वृद्धावस्था में मूत्र से संबंधित रोग का नाम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र एक क्या है। सामान्य प्रक्रिया है या बीमारी है या कमजोरी से होता है या इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं में मासिक धर्म चक्र जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को अधिक लौह युक्त आहार की जरूरत होती है क्योंकि वह अधिक काम करती है इसलिए, या स्तनपान कराती है, या प्रत्येक माह मासिक स्राव, इनमें से कोई नहीं। तो महिलाओं को अधिक लौह युक्त आहार की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक माह महिला जो है मासिक रक्तस्राव होता है।
नेक्स्ट है नंगे पैर शौचालय जाने से किस रोग होने की संभावना अधिक होती है। ऑप्शन ए में है राउंड वर्म, बी में है हुक वर्म, सी में है फीता वर्म, डी में इनमें से कोई नहीं। तो नंगे पैर शौचालय अगर जाएंगे तो हुक वर्म होने की संभावना अधिक रहेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को कितना घंटा सोना चाहिए। ऑप्शन ए में है 6 से 8 घंटा, बी में है 10 से 12 घंटा, सी में है 12 से 14 घंटा, डी में है 14 से 16 घंटा। तो गर्भवती महिला को सोना चाहिए 6 से 8 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाहरी वायु के आदान प्रदान के लिए आवश्यक ही नहीं बहुत अनिवार्य है क्या। खिड़की या वेंटिलेशन या दरवाज़ा या इनमें से कोई नहीं। तो बाहरी वायु का आदान प्रदान के लिए अनिवार्य है वेंटिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग कितना पानी होता है। ऑप्शन ए में है 20 लीटर, बी में है 30 लीटर, सी में है 40 लीटर, डी में है 50 लीटर। तो सामान्य वयस्क के शरीर में लगभग कुल जो पानी होती है वो होती है 40 लीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में है 1 से 2 लीटर, बी में है 2 से 5 लीटर, सी में है 5 से 8 लीटर और डी में है 3 से 6 लीटर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 2 से 5 लीटर। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता होती है तो 2 से 5 लीटर आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा रोग जल से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में हाइजा टाइफाइड, बी में है राउंड वर्म, अमीबिक्स, डिसेंट्री, सी में पोलियो और पीलिया, डी में मलेरिया और फाइलेरिया। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मतलब जल से उत्पन्न जो होता है वो हो जाएगा हाइजा टाइफाइड। ठीक है, सबसे पहले हाइजा टाइफाइड हो जाएगा। आपको तो एक ही आंसर करना है वहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े स्तर पर जल शोधन की 3 प्रक्रिया कौन कौन सी है। ऑप्शन ए में है उबालना, बी में है संग्रहण, सी में है फिल्ट्रेशन, डी में क्लोरिनाइजेशन। तो बड़े स्तर पर जल शोधन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है उबालना, संग्रहण, क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन। यहाँ पे तो यहाँ पे लेकिन सबसे सही सटीक आंसर हो जाएगा क्लोरिनेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है चिकित्सीय अवशिष्ट के निस्तारण के लिए उत्तम विधि कौन सी है। जलाना, गाड़ना या पानी में फेंकना या भस्मीकरण। तो आप भस्मीकरण कर सकते हो, डी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 1000 लीटर जल की मात्रा के लिए ब्लीचिंग पाउडर कितनी होना चाहिए। तो 1000 लीटर जल की मात्रा के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो होना चाहिए वो 250 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नींद न आने की बीमारी को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है जगरना, बी में है टेंशन, सी में इंसोम्निया, डी में है मानसिक तनाव। तो नींद न आने की बीमारी को हम लोग इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादा उन्मादपन यानी पागल की स्थिति को मनोचिकित्सक द्वारा चिकित्सा की जाती है किस औषधि से। ऑप्शन ए में प्रशांतक औषधि चिकित्सा, बी में मनोरंजनात्मक चिकित्सा, सी में विद्युत आघात चिकित्सा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा उन्माद पागल की स्थिति में मनोचिकित्सक द्वारा मनोचिकित्सा चिकित्सा की विद्युत आघात चिकित्सा दी जाती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि मनोरोगी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, बी में पुनर्वास, सी में अस्पताल में भर्ती करना, डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा मनोरोगी को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए आवश्यक होता है पुनर्वास। पुनर्वास सही हो जाएगा यहाँ पे। और एक बात कि पुनर्वास जो है आप लोग को ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया, PYQ में पूछा गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में और हेल्थ प्रमोशन में भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही है। तो टोटल आज हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन देखे। फिर से हम लोग नेक्स्ट मैराथन में देखेंगे 100 क्वेश्चन और उसी में से आएंगे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन कराया गया यूट्यूब पे आप उतना कर लीजिए, आपका मतलब 80 से 90% क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा, बन जाएगा उसके आधार पे। बाकी आप लोग और वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करना और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।